नमस्कार। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, हमारा पिछली कक्षा में टॉपिक था जैन धर्म। अब हम बात करते हैं उसी के साथ में, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो नए जो धर्म मतलब धार्मिक आंदोलन के तौर पे जो वैदिक काल में जो उत्पन्न हुई आडंबर और उन रीति रिवाज और सामाजिक और आर्थिक उत्थान के फलस्वरूप जो नए जो धर्म प्रारंभ हुए, उनमें अब हम बात करते हैं आज बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म स्थान रुमिनदेई, पिता राजा शुद्धोधन जो थे कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य। माता त्रिशला, पालन पोषण प्रजापति गौतमी द्वारा, पत्नी माता महामाया, पत्नी यशोदा, अन्य नाम है बिंबा, गोपा, भृतकच्छना। पुत्र राहुल, जन्म तिथि 563 ईसा पूर्व। अब हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म कपिलवस्तु के समीप जो है लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जो है, जब इनकी माता अपने पियर जा रही थी तो रास्ते में जंगल में इनका जन्म जो है आधुनिक जो रुमिनदेई नेपाल की तराई में जो पड़ता है, नेपाल में इनका जन्म हुआ। मतलब जब इनकी माता जा रही थी अपने पियर तो रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और उस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इनकी माता महामाया की जो मृत्यु है महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात हो गई थी। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे वो राजा शुद्धोधन, कपिलवस्तु के जो शाक्य गणराज्य जो वज्जी संघ के अंतर्गत आता है वो भी, तो शाक्य गणराज्य में महात्मा बुद्ध के जो है पिता राजा थे। तो महात्मा बुद्ध के बारे में जो बचपन में जो एक भविष्यवाणी की थी ज्योतिष ने, उस ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि महात्मा बुद्ध या तो बड़ा होके एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, सिद्धार्थ मतलब बच्चा जो तुम्हारा है सिद्धार्थ, वो बड़ा होके या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक साधु बनेगा। तो इनके पिता जो राजा थे तो सीधी बात है कि इनके कोई चीज की कमी नहीं थी। तो उसके फलस्वरूप जब इनके पिता ने महात्मा बुद्ध को हर मौसम के हिसाब से इनके पिता ने महात्मा बुद्ध के लिए महल बनवाए कि ग्रीष्मकालीन की मतलब गर्मी के लिए इन्होंने महल बनवाया कि उसमें गर्मी के मौसम में गर्मी महसूस ना हो, सर्दी के मौसम में सर्दी महसूस ना हो, मतलब कोई भी चीज की इनको महात्मा बुद्ध को कभी पीड़ा ना हो, जिससे कि महात्मा बुद्ध जो है
विमुख हो जाए या फिर कोई भी चीज के, इसीलिए इनकी जो है बचपन में इनको की भोग और उस चीज में रिझाने के लिए महात्मा बुद्ध का जो है विवाह बचपन में ही 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह यशोदा नामक जो है महिला से, एक सुंदर महिला से कर दिया गया, जिसके पश्चात महात्मा बुद्ध को एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। उसके पश्चात एक बार महात्मा बुद्ध जो है रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में जाते समय अलग अलग दिन अलग अलग समय, जब महात्मा बुद्ध जब भ्रमण पर निकलते थे तो रास्ते में जाते समय इन्होंने 4 चीजें देखी। तो महात्मा बुद्ध ने जब 4 चीजें देखी तो इन्होंने सबसे पहले देखा, भ्रमण पर जाते समय एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी जो है छंदक है उनसे पूछा कि ये आदमी बूढ़ा क्यों है, हम लोग इतने जवान क्यों है। तो सारथी ने कहा कि ये तो प्रकृति का नियम है, आदमी ने जन्म लिया है तो उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो वो उसको वृद्धावस्था में भी पहुंचेगा। तो महात्मा बुद्ध को इस चीज से जो है थोड़ा अजीब सा लगा कि जब आदमी जन्म लेता है तो हमेशा एक ही जैसा क्यों नहीं रहता, वो वृद्ध होना, तो मतलब उनके मन के अंदर आया कि दुख, महात्मा बुद्ध के मन के अंदर आया कि दुख है, ये तो भाई अगर आदमी ने जन्म लिया है वो वृद्धावस्था में आएगा तो मतलब दुख मिलेगा। तो उन्होंने उस चीज को उनको बुरा लगा। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध अगले दिन गए तो उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति देखा। तो बीमार व्यक्ति देखा तो महात्मा बुद्ध को दोबारा पुनः दुख हुआ कि यार आदमी जब जन्म लिया है या ऐसा है तो बीमार क्यों पड़ जाता है। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध जब तीसरी बार जब गए तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या जा रहा है, तो वो किसी की अर्थी जा रही थी। तो मृत व्यक्ति को देखकर महात्मा बुद्ध को बहुत झटका लगा कि आदमी जब जन्म लेता है तो मरता है तो उसके पीछे कितने लोगों को छोड़ के जाता है, या फिर वो दुख, मतलब जन्म लिया है तो दुख भी आए मतलब जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी, तो वो भी एक दुख वाली बात है। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखता है, वो हंसती खेलती मुद्रा में। तो महात्मा बुद्ध को अच्छा लगता है कि इससे अच्छा तो ये सन्यासी अच्छा है कि इसको सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के इसने जो है सन्यास धारण कर लिया, इसको किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने वो सारी चीजें, फिर उसके बाद में महात्मा बुद्ध एक बार रात को बैसाख पूर्णिमा की रात को अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है गृह त्याग दिया। और गृह त्यागने के पश्चात में इन्होंने उस घटना को महाविनिष्क्रमण, उस घटना को गृह त्याग की, जो महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्यागा उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने जो है अपने जो सारथी है, ये महात्मा बुद्ध अनुमा नदी के तट पर पहुंचे। अनुमा नदी के तट पर पहुंच के नदी पार करके अपने सारथी जो छुंदक है, छुंदक को इन्होंने अपने जो पुराने जो राजसी जो राजा महाराजाओं वाले वस्त्र थे वो वस्त्र इन्होंने त्याग दिए, और उसके बाद में इन्होंने कसाय वस्त्र, पीले वस्त्र मतलब महात्मा बुद्ध ने धारण किए। उसके पश्चात ये ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल गए। उसके लिए अलग अलग जगहों पर जाते। एक ये केसपुत्र के आलार कलाम, जो परमाणु के सिद्धांतों में माहिर थे, तो ये सबसे पहले आलार कलाम और रामपुत्र के पास पहुंचे। लेकिन महात्मा बुद्ध की जो है इनके साथ में इन्होंने तपस्या की, ज्ञान की खोज में निकले, लेकिन महात्मा बुद्ध को क्या पूर्ण रूप से जो है संतुष्टि नहीं मिली। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध जो है इन्होंने बाद में आगे चलने के बाद में जब ये महात्मा बुद्ध है जो 5 कौंडिय साधक जो है, इन्होंने फिर उन 5 कौंडिय साधकों के साथ में तपस्या की। 5 कौंडिय साधकों के साथ में तपस्या की तो वहां पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या करके भूखे प्यासे रह के, तो भूखे प्यासे रहने के बाद में महात्मा बुद्ध इतने कमजोर हो गए, जर्जर, उनका शरीर बहुत जर्जर हो गया, सूख गया। तो उस परिस्थिति में महात्मा बुद्ध को लगा कि यहां भी ज्ञान नहीं मिल रहा, तो इन्होंने उन साधकों को छोड़कर, वो साधक भी महात्मा बुद्ध को झूठा बताकर कि ये कुछ नहीं कर रहा, तपस्या इसको कुछ मिलने वाला है नहीं है, ये अपना वैसे ही टाइम खुद का खराब कर रहा है और अपना भी खराब कर रहा है, तो वो लोग महात्मा बुद्ध को छोड़ के चले गए। तो उसी समय महात्मा बुद्ध के जो पनिहारी, जो पानी लेने वाली जो औरतें हैं,
वो औरतें उधर, जब महात्मा बुद्ध तपस्या में रत थे तो औरतें जा रही थी पानी भरने के लिए, तो उन्होंने महात्मा बुद्ध को देखा तो उनको बोला कि वीणा के तारों को इतना टाइट भी मत कसो, मतलब खुद को इतना दुखी भी मत दो कि वो दुख से आप बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाओ। तो वीणा के तारों को इतना टाइट भी मत करो कि वीणा का तार ही टूट जाए, और इतना खुद को इतना ज्यादा भी उन चीजों में इन्वॉल्व मत करो, मतलब इतना करो अपने लिए कि इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वीणा बजे ही ना। तो मतलब खुद को इतना लूज भी मत छोड़ो, मतलब इतना वो भी मत करो कि तुम इस चीज को जो प्राप्त करना चाहते हो वो चीज भी प्राप्त ना हो। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने सोचा कि ये सारी चीजें ऐसे ही है, तो महात्मा बुद्ध ने अब उसके बाद में अपना जो है व्रत जो उन्होंने धारण कर रखा था, तो खाना नहीं खाते थे, तो व्रत एक सुजाता नामक स्त्री, विधवा स्त्री से इन्होंने, सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना जो है व्रत तोड़ दिया। उस व्रत को तोड़ने के बाद में महात्मा बुद्ध जो है तपस्या की खोज में दोबारा निकले। तो 8 दिन की तपस्या की निरंजना नदी, जो पुनपुन नदी, कहां पर? निरंजना नदी के तट पर, निरंजना, जिसको पुनपुन भी नाम जो है कहा जाता है, निरंजना नदी के तट पर 8 दिन की कठोर तपस्या के दिन महात्मा बुद्ध को जो है, और पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे 8 दिन की तपस्या के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे इनको संबोधि, संबोधि मतलब ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद में इस घटना को महापरिनिर्वाण जो है कहा गया। वो दिन भी बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, इसीलिए जो है पूर्णिमा के वो दिन भी पूर्णिमा था। तो उसके पश्चात महात्मा बुद्ध जो है वहां से मृगदाव जो है राजपत्तन आए, और वहां पर इनके जो पुराने जो 5 साधु जो साथी थे वो इनको जो छोड़ के चले गए, तो इन्होंने उन साधुओं को साथ में लिया और अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में मृगदाव में दिया। उसके पश्चात जो पाखंडी बनाकर जो साथी छोड़ गए, उन्होंने महात्मा बुद्ध को जो है साथ लगे, और उन साथियों को क्या कहा जाता था? पंचवर्गीय। उन साथियों को कहा जाता था पंचवर्गीय। उसके पश्चात जो है महात्मा बुद्ध ने अपने जो है महात्मा बुद्ध ने शिक्षा देना लोगों को चालू करा। तो उन्होंने 2 शूद्रों को शिक्षा दी, तो उनका नाम था तपस, तपस और कल्लिक, कल्लिक। 2 शूद्रों को जो है महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध के जो धर्म का जो है प्रचार प्रसार जो है प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए श्रावस्ती में, श्रावस्ती, श्रावस्ती कौशल में महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। उसके बाद में महात्मा बुद्ध जो है को जो है राजरस से जो प्राप्त हुआ, जैसे बिंबिसार के अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु और उस समय के जो राजा थे जिनमें प्रसेनजीत, उदयन आदि, जो कौशांबी के राजा उदयन, प्रसेनजीत आदि ने जो है आश्रय दिया, धर्म फला फूला। उसके बाद भी हर्षवर्धन, अशोक, काफी जो राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म जो है धारण किया, तो उस बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते करते इन्होंने एक चुंदक नामक जो है एक सुनार के घर खाना खाया, और इनकी मृत्यु हो गई महात्मा बुद्ध की 483 ईसा पूर्व। इन्होंने चुंदक नामक चुंदक एक सुनार के घर गए, वहां पर इनको खाना खाया। खाना खाने के बाद में इनको जो है खाना खाने के बाद में इनके पेट में दर्द हुआ। कहते हैं कि सुकर मांस मतलब सुअर का मांस इनको खिलाया गया, जिससे इनके पेट में दर्द हुआ, और उस प्रसव पीड़ा, उस पेट में जो उस पीड़ा हुई, उस पीड़ा को महात्मा बुद्ध सहन नहीं कर पाए और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु वाला दिन भी जो है निर्वाण, जो मृत्यु वाला दिन है उसको महापरिनिर्वाण जो है कहा गया, और उस दिन भी पूर्णिमा का दिन था। उस घटना को महापरिनिर्वाण जो है कहा गया, और वो दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। उसके पश्चात हम महात्मा बुद्ध के जो प्रतीक चिन्ह है उनकी बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक है, तो जन्म का जो प्रतीक है इनका हाथी,
गृह त्याग का जो इनका प्रतीक है, जो इन्होंने गृह त्याग किया, उसका है अस्ब। आदि जो है उसके बाद में इन्होंने जो ज्ञान मिला पीपल वृक्ष के नीचे मिला। निर्वाण, जो महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, वो इनके पद चिन्ह और इनके स्तूप। आदि जो महात्मा बुद्ध के जो है प्रतीक थे। अब हम बात करिए हमने कि महात्मा बुद्ध को कैसे इनका जन्म हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनकी पत्नी का नाम क्या था। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जिसको ऐतिहासिक नाम बिंबा, घोपा और बृहदकच्छना भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की माता की मृत्यु जो है 7 दिन बाद हो गई, तो इनका जो लालन पालन है वो प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम गोत्र होने के कारण महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। उसके पश्चात हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की जो सिद्धांत और शिक्षाएं, मतलब महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत क्या क्या है, मतलब महात्मा बुद्ध ने क्या सिद्धांत है वो पारित किए। बौद्ध दर्शन क्या है, कि बौद्ध दर्शन कहता क्या चीज है, तो हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन में हम बात करते हैं, सबसे पहले बौद्ध दर्शन कहता है दुख। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध, दुख निरोध प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो है प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद। इसके बाद हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग, सम्यक, व्यायाम, चरित्र, ज्ञान, दृष्टि, वाणी, कर्म, आजीव, दृष्टि, वाणी, कर्म, आजीव। इसके बाद में जो महात्मा बुद्ध का जो मुख्य जो है सिद्धांत है, दर्शन है, वो कहता है दुख। व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म के साथ ही व्यक्ति के साथ में जुड़ जाता है दुख। दुख का मूल कारण बताया उन्होंने तृष्णा, लालसा। किसी भी चीज की लालसा मत करो। अगर तुमने किसी भी चीज की लालसा करी तो तुम्हें दुख होगा। तुम्हें भूख लग रही है, अगर भूख को तुम ज्यादा सीरियस ले गए तो तुम्हें दुख होगा कि मुझे भूख लग रही है, खाना नहीं मिला, तो उसके लिए तुम्हें दुख होगा। तो उसको दुख को रोकने के लिए महात्मा जो बुद्ध ने सिद्धांत बताया अष्टांगिक मार्ग, हमको हमेशा इन चीजों पे चलना चाहिए। हमें अच्छी दृष्टि रखनी चाहिए, हमें अच्छे वाणी रखनी चाहिए, अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए, अच्छे जो है चरित्र रखना चाहिए। तो हमको कोई भी चीज के लिए, किसी भी चीज की लालसा नहीं करना चाहिए। और इसके लिए बौद्ध ने अपने मत में जो प्रतीत्य समुत्पाद है, प्रतीत्य समुत्पाद, जिसको बौद्ध धर्म की शिक्षा का मूल आधार कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म के जो भी नियम सिद्धांत बने वो प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत थे, जिसका मतलब होता है उसके पैदा होने से ये पैदा होता है। इन दुखों से निकलने के लिए बौद्ध ने मध्यम मार्ग की स्थापना की। कहा कि व्यक्ति को हमेशा कठोर मार्ग पर ही नहीं चल के
कठोर मार्ग पे नहीं चल के हमेशा उसको सरल रास्ते भी अपनाने चाहिए, तो कभी कठोर कभी सरल, मतलब एक बीच के रास्ते की बात की। बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनीश्वरवादी धर्म है, अनीश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की जो है परिकल्पना नहीं कही गई है, क्योंकि बौद्ध धर्म का मानना है कि जो इंसान का जो विकास है या फिर जो धरती की जो उत्पत्ति हुई है ईश्वर से नहीं, वो स्वतः एक सृष्टि संचालक, जिसका उन्होंने नाम नहीं दिया, उस सृष्टि संचालक के माध्यम से हुई है। बौद्ध ने आत्मा के सिद्धांत को, आत्मा के जो सिद्धांत है, आत्मा सिद्धांत को महात्मा बुद्ध द्वारा नहीं माना गया, क्योंकि उनका महात्मा बुद्ध का मानना था कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके साथ आत्मा होती है, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही व्यक्ति की जो आत्मा है वो भी नष्ट हो जाती है। लेकिन महात्मा बुद्ध जो है कर्म फलों का सिद्धांत, जो है कर्म फलों का सिद्धांत है, इसको माना है। इनका मानना था कि व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के जो परिणाम है उसी के साथ में जो है तर्क संगत होता है, कि व्यक्ति जो कर्म करता है वो बहुत तर्क संगत होते हैं। बौद्ध ने जो अपने तत्वों को 3 वर्णों में, जो तत्व है उनको 3 वर्णों में जो है विभाजित किया है, जिसमें स्कंध, आयतन और गुण। बौद्ध ने जो तत्व है वो 3 प्रकार के बताए हैं, उनका नाम है स्कंद, आयतन और गुण। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न की स्थापना की, जिसका नाम है बुद्ध के त्रिरत्न है संघ, बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध धर्म और संघ 3 त्रिरत्न है। तो महात्मा बुद्ध ने जब अपने जो पहला उपदेश दिया, जब उन्होंने जो सारनाथ में अपना जो पहला उपदेश दिया, तो उस पहले उपदेश के साथ ही महात्मा बुद्ध ने संघ की स्थापना कर दी। संघ की स्थापना कर दी। जो 5 कौंडिय साधक जो महात्मा बुद्ध को जिस समय छोड़ के गए थे कि यहां तपस्या कर रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं निकल रहा, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे, तो 5 कौंडिय साधक जो महात्मा बुद्ध को छोड़ के गए, तो उन 5 कौंडिय साधक के साथ में महात्मा बुद्ध ने संघ की जो स्थापना की। संघ के जो सिद्धांत थे वो गणतंत्रीय सिद्धांत थे। जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि संघ मतलब गणतंत्र, मतलब लोगों को मिलाकर बना हुआ। तो जो संघ के सिद्धांत थे वो गणतंत्रीय सिद्धांत थे। महात्मा बुद्ध के संघ में प्रविष्ट होने के लिए कोई विशेष वो नहीं था। संघ में कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रविष्ट हो सकता है, उसमें ना कोई जाति थी, ना स्त्री और महिला, उनका कोई विचार नहीं था। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने 10 सील जो है व्रत व्यक्ति को करने चाहिए, 10 सीलों का जो है उल्लेख किया है, जिसमें सत्य 10 सील है, जिसमें सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, अपरिग्रह, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, पराई स्त्री के साथ में संसर्ग नहीं करना। तो ऐसे बुद्ध ने जो 10 सील दिए हैं, जिनमें 5 जो प्रारंभिक सील है वो साधारण लोगों के लिए, और दूसरे जो सील व्रत है वो खाली भिक्षुक जो लोग थे बौद्ध धर्म के, उनके लिए जो है 5 सील साधारण मनुष्यों के लिए, और 5 सीलों का पालन भिक्षुक लोग जो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते थे उनके लिए बताए गए हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के जो संघ में जो मीटिंग होती थी उसके लिए कोरम बनता था। तो कोरम में कम से कम जो है महात्मा बुद्ध के जो कोरम था उसमें 20 सदस्य जो है होते थे। संघ की कोई बैठक होती थी जिसमें प्रस्ताव नति जो पाठ पढ़ाया जाता था, प्रस्ताव नति जो है पाठ पढ़ाया जाता था, प्रस्ताव नति। उसके अलावा बुद्ध के जो सभा की जो बैठक होती थी उसमें जो ऊंचे बस जो बैठता था, जो अध्यक्षता करता था, उसका है आसन प्रक्षेपाचक जो सबसे ऊपर बैठता था। उसके अलावा महात्मा बुद्ध के जो ये थे 5 साथी, उन साथियों के कहने पर महात्मा बुद्ध ने
जो संघ में महिलाओं को भी प्रवेश देना प्रारंभ किया, महिलाओं को संघ में प्रवेश देना प्रारंभ किया। उसके पश्चात जो है महात्मा बुद्ध ने गृहस्थ जीवन में जो रहकर भी व्यक्ति जो महात्मा बुद्ध के या बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया, वो गृहस्थ व्यक्ति, उसको बौद्ध धर्म में उपासक कहा गया है। बौद्ध धर्म में उसको उपासक है कहा गया है, गृहस्थ जीवन व्यक्ति को। गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति रहता था उसको उपासक कहा गया है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के जो मुख्य जो चीजें हैं, उनको जो मुख्य स्थान है उनके जीवन से घटित, उनको अष्ट जो 8 स्थान है उसको अष्ट स्थान है जो कहा मुख्य है, जिसमें सारनाथ, गया, लुम्बिनी, श्रावस्ती, जिनमें महात्मा बुद्ध ने अपने जो प्रचार प्रसार किया, जहां पर उनकी जन्म मृत्यु। और बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा मुख्य है पूर्णिमा का उल्लेख है, जिसमें बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति जो है महात्मा बुद्ध को पूर्णिमा के दिन हुई, इसलिए पूर्णिमा का महत्व और इसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस समय को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के, मैंने बताया कि बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है, दुख जो है उसका अंतिम है प्रकृति समुत्पाद। उसको से निकलने के लिए व्यक्ति को जो है 8 सील, जो 10 सील व्रत है, और उसके अलावा अष्ट जो है मार्ग है, जो मध्यम मार्ग पे चलने के लिए 8 व्रत है, उनका पालन करने के लिए, या फिर उसके बाद में बौद्ध धर्म में 3 तत्वों का जो है, 3 वर्णों का जो है स्कंद, आयतन, गुण, इनका वर्णन होता है। संघ बनाया, संघ में प्रस्तावनति या संघ की एक कोरम जो है बैठक होती थी। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के जो जीवन के सबसे ज्यादा जिसमें बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, और बौद्ध धर्म के जो है सिद्धांत है या फिर बौद्ध धर्म का जो भी है उसकी निर्माण हुआ, उसमें सबसे मुख्य है महात्मा बुद्ध के समय जो है विभिन्न शासकों द्वारा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 2 महीने बाद से जो प्रारंभ हुए और उसके बाद से चले, तो विभिन्न शासकों द्वारा जो की गई बौद्ध धर्म की संगतियां, जिसमें उनके जो टाइम पीरियड और उन संगतियों के अलग अलग टाइम, 4 संगति जो है पूरी टोटल हुई। तो प्रथम संगति बौद्ध धर्म के समय में जो है प्रथम संगति हुई, प्रथम संगति हुई 483 ईसा पूर्व, मृत्यु के 2 माह बाद, मृत्यु के 2 महीने बाद। शासक था अजातशत्रु, मतलब यह संगति अजातशत्रु ने करवाई। इसके साथ ही स्थान था राजगृह सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा। इसमें इस संगति में जो है इसकी अध्यक्षता की, अध्यक्ष था महाकश्यप। सिद्धांत थे इस संगति में, जो सिद्धांत दिए गए वो थे सूत्र पिटक, मतलब आचार विचार, और ये, और दूसरा है विनय पिटक, सूत्र पिटक, और दूसरा है विनय पिटक। बौद्ध धर्म की जो है दूसरी संगति हुई द्वितीय संगति, तीन 383 ईसा पूर्व, 100 वर्ष बाद। शासक है कालाशोक, स्थान है कुंडल वन, वैशाली।
अध्यक्ष है सावकामी और या यस। सिद्धांत दिए इस संगति में, यह मुख्य विशेषता जो है संगति की विशेषता है, इसमें पूर्वी बज्जी और पश्चिमी भिक्षुओं का मध्य, पश्चिमी भिक्षु, पूर्वी बज्जी के भिक्षु और पश्चिमी भिक्षु के मध्य स्थविर और थेरवादी, स्थविर और थेरवादी जो है सिद्धांत इनके जो पारित हुए, जिसमें स्थविर जो पुराने मतों को मानने वाले या प्राचीन जो बौद्ध धर्म की रूढ़िगत विशेषताओं को मानने वाले, और थेरवादी है जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहने वाले लोग थे। बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई ढाई सौ वर्ष पश्चात, 250 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र, अशोकाराम बिहार, पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में हुई। अध्यक्षता की इसकी संगति की, अध्यक्षता की इसकी मोगलीपुत्र ने विशेषता थी सूत और विनय पिटक के साथ में एक नया पिटक जोड़ा, जिसमें बौद्ध धर्म के पूरे जो सिद्धांत है, अभिधम्म पिटक जो अशोक ने खुद माना बौद्ध धर्म का सिद्धांत, तो अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की चौथी संगति जो हुई वो हुई चतुर्थ संगति, ये हुई थी चुलबग। चुलबग में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति हुई ईसा की पहली शताब्दी में। इसमें शासक था अशोक महान, और इसमें शासक थे कनिष्क। यह संगति हुई कनिष्क के समय। स्थान था कुंडलग्राम, वैशाली। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। विशेषता है हीनयान और महायान, और एक तीसरा भी जोड़ा वज्रयान। इस संगति में अब हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की कितनी संगति हुई। तो बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई। तो बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई। पहली संगति बुद्ध की मृत्यु के कुछ 2 सप्ताह बाद जो है 2 महीने बाद हुई, जिसके में शासक उस समय अजातशत्रु थे। अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की। इसमें बौद्ध धर्म के 2 सिद्धांत, सूत पिटक जिसमें धर्म सिद्धांत और विनय सिद्धांत जिसमें नीति नियमों का सिद्धांत। इसमें सूत पिटक मतलब धर्म का सिद्धांत, और इसमें विनय पिटक में है आचार और नियम, आचार व नियम का सिद्धांत। इस संगति में जो है संकलित किए गए।
बौद्ध धर्म की जो है द्वितीय संगति हुई बौद्ध महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात 383 ईस्वी पूर्व में। उस समय जो शासक थे कालाशोक थे, उनके समय संगति का स्थान था चुल्लवग वैशाली में। इसमें जो है अध्यक्षता सावकामी ने की थी और उसके अलावा इसमें जो सिद्धांत या विशेषता थी, इसमें पूर्वी बज्जी जो संघ के लोग थे और पश्चिमी बौद्ध भिक्षु थे, उनके मध्य में विवाद उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने स्थविर थेरवादी महासंघिक, स्थविर थेरवादी स्थानिक और महासंघिक, थेरवादी मतलब महासंघिक, दो नए सिद्धांत जोड़े। महात्मा बुद्ध के समय जो तीसरी संगति हुई वो अशोक महान के समय में हुई 250 ईस्वी पूर्व में। उसका स्थान जो है पाटलिपुत्र था, अशोकाराम बिहार में। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र थे। विशेषता थी कि जो अजातशत्रु के समय जो संगति हुई इसमें सूत और विनय पिटक थे, लेकिन तीसरी जो संगति है इसमें अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। चौथी संगति हुई ईसा की पहली शताब्दी में कनिष्क के समय में। अध्यक्षता की इसकी जो स्थान था कुंडलवन जो है वैशाली, कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसके अलावा विशेषता थी इसमें कि हीनयान जो प्राचीन नियम सिद्धांतों को मानने वाले बौद्ध धर्म के, और महायान और तांत्रिक और जो कर्मकांडों से लिप्त या फिर नई विशेषताओं के साथ में वज्रयान। तो 3 सिद्धांतों में महात्मा बुद्ध का जो है इसको जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के इनको महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत है इनको मानने के लिए फिर महात्मा बुद्ध ने जो है अपने उपदेश जो दिए, तो महात्मा बुद्ध ने अपने उद्देश्य है जो उस समय की जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो जनसाधारण की भाषा जो है पाली में दिए। उपदेश दिए जो पाली भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए। अब हम बात करते हैं कि स्थापत्य में बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध के जो स्थापत्य है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और मथुरा से महात्मा बुद्ध की जो स्थापत्य है उसके निर्माण मिलते हैं। बुद्ध को मानने वाले जो थे राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, पाल आदि जो शासक है, बंगाल के पाल आदि जो शासक है, इन शासकों ने जो है बौद्ध धर्म को आश्रय दिया। बौद्ध धर्म के जो शिक्षा के केंद्र थे नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी, ये बौद्ध धर्म की जो शिक्षा के केंद्र थे। विदेशी जो आए उन्होंने, इसके अलावा महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत जो है बुद्ध का प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने भी भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में जो है अपने अनुयायियों को, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को भेजा। इसके अलावा जो हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो जो बौद्ध साहित्य था, तो अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। तो बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का नाम आता है। उसके अलावा अश्वघोष की जो रचना, जिसमें अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरण आदि को माना गया। इसके अलावा नागार्जुन जो थे, नागार्जुन और उन्होंने भी जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के लिए जो जीरो का सिद्धांत दिया था नागार्जुन के बाद में, तो उन्होंने भी वह बौद्ध धर्म के बारे में बात की। बौद्ध धर्म में जो मृदभांड चलते थे वो मृदभांड थे उत्तरी कालिस, उत्तरी काली पालिस के जो है मृदभांड चलते थे बौद्ध धर्म में जो है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में बड़े बड़े नगरों का, चंपा, वैशाली, श्रावस्ती आदि का उल्लेख होता है। बौद्ध धर्म में महिला थी जिसमें आम्रपाली,
वैशाली की जो प्रथम प्रमुख महिला थी आम्रपाली वैशाली की, इस महिला ने जो है बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसको अपनाया था। अब हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो हम बौद्ध धर्म के बाद में अब अगली कक्षा में हम बात करेंगे कि मौर्य काल। अब सबसे पहले हमने इन्हीं जो कक्षाओं में उनमें हम पहले बात कर चुके हैं जो है, तो अब हम जैसे सिस्टम से देखें जैसे चलते जा रहे हैं, तो हम बात कर चुके हैं अभी तक एक समय और कालक्रम, जो इतिहास है कालक्रम पे चलता है, तो हम बात कर चुके हैं अब तक जो है ऐतिहासिक स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, हर्यक वंश, मगध साम्राज्य, उत्कर्ष, जैन धर्म, और आज हमने बात की बौद्ध धर्म पे। अब हमारी अगली कक्षा होगी मौर्य काल, जिसमें हम मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और बौद्ध धर्म में चाणक्य, उनके उस समय के जो है पाटलिपुत्र या मगध साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली कि मौर्य काल में केंद्रीकरण जो है हो गया था भारत का, तो उसके बारे में बात करेंगे। आज हमने बात की महात्मा बुद्ध के जो है बौद्ध धर्म की, कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनको कैसे ज्ञान मिला, उनके साधक कौन कौन थे और उनके सिद्धांत क्या थे। अब हम अगली कक्षा में बात करेंगे मौर्य काल पर।